न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। भिलाई में भव्य रूप से इस बार भी महादेव की बारात। सूर्य दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ मां दंतेश्वरी के पहाड़ पर देखा गया। नागालैंड के पूर्व मंत्री के जोंग चांग का। तो आइए देखते हैं भिलाई से आए हुए स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। भिलाई में भव्य रूप से इस बार भी महादेव की बारात। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी देव आदिदेव महादेव की देश में सबसे ज्यादा चर्चित भोले बाबा की बारात भिलाई से जो निकलती है, जिसका आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। बोलबम समिति द्वारा हर वर्ष इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की झांकियां की झलकियां भिलाई में भव्य रूप से इस बार भी महादेव की बारात में दिखेंगी, जिसकी तैयारी और इस कार्यक्रम में करता दया सिंह जो बोलबम समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे MNS न्यूज चैनल के स्टेट हेड छत्तीसगढ़ हनु नायक से कुछ इस प्रकार बातचीत की और बताया। तो आइए सुनते हैं। भिलाई इस बार भी हर साल की तरह इस साल भी भव्य रूप से जो भोले बाबा की बारात है वो जो है भक्तों के लिए इस बार भी आकर्षक रूप से रहेगा। उसी के साथ आज हम बात करेंगे जो भोले बाबा की बारात जो है हर साल पूरे देश विदेश में जो प्रचलित होती है, जो लोग आकर्षक रूप से देख पाते हैं, वो जो है भोले बाबा के जो भक्त हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हो रहे हैं। दया सिंह साहब है जो हर साल भोले बाबा के भक्तों की जो रेला है वो भिलाई में लगाती है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हर महादेव जी। कैसा इस बार रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, देवादेव महादेव की बारात है और बारात तो फिर बहुत होती है, भव्य होती है, दिव्य होती है, क्योंकि ये देवादेव महादेव की बारात है। हम सब महादेव के भक्त है, सेवक है, अनुयायी है। अब बाबा की भक्ति से शक्ति है और ये 17वां वर्ष है देवादेव महादेव की बारात का। तो इस बारात में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की झांकी से लेकर आपको केरल प्रदेश की झांकी से लेकर उड़ीसा प्रदेश की झांकी से लेकर दिल्ली की झांकी, हरियाणा प्रदेश की झांकी, यूपी का अखाड़ा, पंजाब का भांगड़ा, मतलब आपको छत्तीसगढ़ के अंदर भी छत्तीसगढ़ कल्चर में 151 झांकियां, मतलब आपको 5000 से ज्यादा राम रावण विभीषण भूत 50 राक्षस नजर आएंगे और एक अद्भुत नजारा होगा, एक दिव्य नजारा होगा। आप अयोध्या नहीं गए, अयोध्या का राम मंदिर यहाँ देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ नहीं जाए तो भोले बाबा का बेहद रूप देख सकते हैं। अवगुणों की एक बड़ी बाबा देवादेव महादेव और शिव और शक्ति का मिलाप है। इस महाशिवरात्रि को महापर्व के रूप में महाशिवरात्रि को मनाते हैं और निश्चित तौर पर लोगों की भक्ति का भाव है। आप देखेंगे कि हजारों लोग एकत्रित होते हैं और भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ शिवमय हो जाता है। जैसे हम किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहां हम भिलाई के बारे में जब पूछते हैं तो भिलाई में क्या आकर्षक रहता है, तो उनका ये कहना रहता है भिलाई में एक आकर्षक रहता है, वो दया सिंह जी जो करवाते हैं भोले बाबा की जो बारात रहती है वो आकर्षक रहता है। देखिए, कराते तो देवादेव महादेव है, हम तो माध्यम है। वो चाह रहे हम कुछ कर पा रहे, ये हमारा सौभाग्य, ये हमारा भाग्य, क्योंकि करना करता करे न क्यों करे, शिव करे सो हो। समझ रहे हो जी। तो ये कहीं ना कहीं बाबा की भक्ति का भाव है और बाबा हमसे करा रहा। हम इस बात से हमारी पूरी टीम बोलबम समिति के लोग, देखो साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो बाबा की बोलना चाहिए फौज है, इसमें सभी हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा, गणमान्य। और मैंने कार्ड भी मुख्यमंत्री से लेके माननीय राज्यपाल जी से लेके डिप्टी CM से लेके सभी मंत्री विधायकों को दिया है और DGP साहब से लेके IG साहब, SP साहब तक हमने दिया है। तो निश्चित तौर पर इसमें हम सबको कार्ड देते हैं आमंत्रण। 33,000 कार्ड देवादेव महादेव की जो हमारी पूरी टीम खुर्सीपार है, भिलाई है, सुपेला है, नेहरू नगर है, यहाँ तक कि दुर्ग के साथ रायपुर है, उतई गांव, नेवई गांव, पुरई गांव, पाटन गांव, जंजगीर गांव, मोरित गांव, गांव में देवादेव महादेव की इस बारात का कार्ड देते हैं। और सौभाग्यशाली हम सब की तैयारी लोग घर परिवार अपनों के लिए करते हैं, हम देवादेव महादेव के करते हैं, क्योंकि महादेव आदि और अंत है, उद्गम भी वहीं से है, समापन भी वहीं से है। इसलिए बाबा का भाव है और हम भक्ति से अच्छा कर पाते, ये हमारा सौभाग्य है। आदि है, अनंत है। और इसी के साथ दया सिंह जी आपका एक भाव है जो भक्ति में पूरे भिलाई को कर देती है, भिलाई नहीं पूरे देश प्रदेश को कर देती है। इस बार शहनाज अख्तर जी आ रही है। हाँ, संगीत संध्या, चूंकि बाबा की बारात के पूर्व संगीत संध्या होता है विवाह के पूर्व, तो शहनाज अख्तर जी जबलपुर से आ रही। बाबा की अच्छी भक्त है, बाबा के भजनों के साथ बड़े आनंद पूर्वक लोगों को रिझाएंगे, लोग रमेंगे, झूमेंगे, खाएंगे महाभंडारा और बाबा के उस रंग में रसपान के साथ सब झूम के नाचेंगे। और भिलाई उस दिन भी पूरी तरह कहीं न कहीं भक्ति के भाव के साथ में शिव में हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि का महाआयोजन जो है इस बार
और आकर्षक रूप से दिखे। एकदम निश्चित तौर पे आए दिन धीरे धीरे कार्रवाई 21,000 से इस बार 31,000 कार्ड है और हमारी पूरी टोली लगी हुई, हमारे पूरी यूथ की टीम से लेके महिलाओं की, हमारी माता बहनों को, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलाप है। शक्ति स्वरूप हमारी माताएं बहनें वो जगह जगह लोगों को कार्ड दे रही है, आमंत्रण कार्ड दे। ये समझ लीजिए कि भिलाई दुर्ग उस दिन थम जाएगा, क्योंकि देवादेव महादेव की बारात है और सभी गणमान्य, सभी राजनीतिक से लगे लोग और सामाजिक लोग, हर प्रकार के लोगों को, हम रिक्शे वाले, ठेले वाले, पान ठेले वाले, क्या गरीब क्या अमीर, क्योंकि देवादेव महादेव की बारात में तो सब कुछ थे। तो आपको खच्चर भी नजर, गधा भी नजर आएगा, घोड़ा भी नजर आएगा और सब आप देखेंगे एक आकर्षण का केंद्र होगा। और सब तरह से यहाँ की सर्पों के माला पहने देवादेव महादेव भी नजर आएंगे। अघोरों के रूप में आप साधु संत के साथ में भूत पिशाच राक्षस नजर आएंगे। तो अद्भुत नजारा होगा और नजारा पूरे भिलाई वासियों को इंतजार है, छत्तीसगढ़ वासियों को इंतजार है। और इंतजार के साथ वो घड़ी कब आए इस भाव से लोग पूछते हैं। जब हम कार्ड देते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं भैया हमें भी क्या करना, हम भी क्या करें, तो नहीं, हमारी माता बहनें उपास भी रहती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक वो, क्योंकि शिव की रात्रि है, शिव जी की रात्रि है, तो उपास रहती माता बहनें उपास भी तब तोड़ती है जब देवादेव महादेव का विवाह हो जाता है। तो निश्चित तौर पे भक्ति का भाव, और छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों का भाव होता है और देवादेव महादेव की असीम कृपा, छत्तीसगढ़ खुशहाल है, स्वस्थ है, मस्त है और छत्तीसगढ़ के अंदर विकास की गंगा बह रही है। और कहीं न कहीं भक्ति के भाव के साथ सब लोग उसमें रमे रहेंगे, जमे रहेंगे। त्रिवेणी संगम का भी आगाज यहाँ पर हो जाएगा। कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे, गंगा का भी स्नान यहाँ होगा इस जो बारात है इसमें। साथ ही अंतिम जो आप भक्त लोगों को बता सकते हैं कि कहां से कहां निकलेगी, और 26 तारीख शायद डेट आप लोग का फाइनल हुआ है, कहां से कहां निकलेगी थोड़ा सा भक्तों को। 26 तारीख तो देवादेव महादेव तक करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, उसी दिन देवादेव महादेव की बारात निकलती है। हथकोश इंदिरा नगर वार्ड 1 जो भिलाई तिरी चरोदा का नगर पालिका है, वहां से बारात निकलती है, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आती है। उसके बाद जगह जगह चौक में उनका स्वागत होता है, जगह जगह चौक में लोग मिलते हैं और ये पूरा उमड़ते हुए केनाल रोड होते हुए जोन 1 जोन 2 में फिर समापन होता है। और लोगों के भाव के साथ में कहीं न कहीं रूट बना हुआ है और ये 17वां वर्ष मैंने कहा, तो लोगों को पता है, लोग पहुंचते हैं परिवार सहित, घर सहित, रिश्ते नाते से। और जो यहाँ हमारी माता बहनों का विवाह हो गया बाहर, वो भी एक दिन पूर्व आ जाती हैं और बाबा की बारात में झूमती हैं और महाभंडारे का आनंद लेती हैं। अलग अलग प्रकार के कार्टून भी रहते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अलग अलग दृश्य का भी रहते हैं। कोई मुंह से तेजाब, कोई पेट्रोल, कोई इस तरह का भी दृश्य हम देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की झांकियां, विजयवाड़ा की झांकी, कलकत्ता की झांकी, हरियाणा की झांकी, उड़ीसा प्रदेश की झांकी, तो आप देखेंगे विभिन्न जो प्रदेश के विशेष जो झांकियां होती है, विशेष जो कला होती है, उन लोगों को हम सब इनवाइट करते हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के बस्तर का नाचा होता है जो दशहरा में होता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न बेमित्रा है, बालोद है, कवर्धा है, नांदगांव है, जांजगीर है, चांपा है, जगह जगह जो विविध झांकियां होती है, वो एक भाव होता भी है लोगों का और भाव पूर्वक वो आते हैं। बढ़िया एक दिन पूर्व आ जाते हैं, बढ़िया यहाँ विश्राम करते हैं हथकोश में और सवेरे फिर नहा धो के बढ़िया भोजन के साथ में फिर अपने वेशभूषा में आते हैं और वेशभूषा के साथ वो फिर बाबा की इस बारात का हिस्सा बन जाते हैं। ये बहुत ही मन भाव हो रहा है कि हम तो सुन के ही अभी से हमारा जो रुआ है वो खड़ा हो जा रहा है कि भोले की भक्ति का जो समय है वो थोड़ा सा विलंब है, लेकिन ना जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे भोले के भाव में लोग बहते जा रहे हैं। उसी के साथ आप भी अगर गुजर रहे होंगे, अगर जा रहे होंगे, तो एक बार इस भोले बाबा की बारात में अपना पुण्य कमाने के लिए इस बार भाग लीजिए। और हमारे साथ जो अभी मौजूद थे वो प्रदेश अध्यक्ष है बोलबम समिति के, साथ ही वो जो है समाज सेवक के रूप में हर बार की तरह इस बार भी आकर्षक रूप से बोलबम समिति द्वारा इस बार भी जो आयोजन है भोले बाबा की बारात, वो इस बार होने वाला है। अगली खबर तो आइए देखते हैं छुरिया से आई हुई रिपोर्टर ताहिर खान की खास खबर। दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ मां दंतेश्वरी के पहाड़ पर देखा गया। मां दंतेश्वरी मंदिर के पहाड़ी पर दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ की चहल कदमी बनी हुई है। रोजाना दोपहर शाम को वह पहाड़ के ऊंचे टीले पर बैठा नजर आता है। कुछ दिन पूर्व चंदैनी डीह के घने जंगलों में जंगली सुअर का शिकार भी किया था, जिसको लेकर वन विभाग अलर्ट होकर उसकी निगरानी कर रहे थे कि फिर 2 दिन से दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ मां दंतेश्वरी के पहाड़ पर बैठा दिखाई दिया है। हालांकि वन विभाग छुरिया इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, जिसको लेकर नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों में फॉरेस्ट विभाग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी व्याप्त है। बुधवार की दोपहर को भी मां दंतेश्वरी मंदिर के पहाड़ पर
तेंदुआ को देखा गया था। आज गुरुवार को शाम 5 बजे के आसपास पहाड़ी के चट्टानों पर काला तेंदुआ आराम करते हुए स्पष्ट देखा गया, जिस पर नगरवासियों की नजर पड़ गई और दुर्लभ प्रजाति के तेंदुओं को देखने में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मां दंतेश्वरी के मंदिर के आसपास निवासरत वार्डवासियों में वन्य जीव के होने से दहशत का माहौल है और आमजन अपने एवं पालतू मवेशियों की सुरक्षा को लेकर डरे और सहमे हुए। वन विभाग की लापरवाही को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। और नागालैंड के पूर्व मंत्री केजोंग चांग का निधन। चहबार के विधायक और नागालैंड के पूर्व मंत्री केजोंग चांग का यहाँ गुरुवार तड़के निधन हो गया है। वह 102 साल के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटे और पोता पोती है। चांग 1949 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तहत ट्वेनसांग फ्रंटियर एजेंसी के लिए नियुक्त पहले दुभाषिया थे और बाद में उन्हें हेड दुभाषिया के पद पर पदोन्नत किया गया। साल 1957 में उन्हें नवगठित ग्राम रक्षक संगठन के मानद कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। 1965 में उन्हें उपायुक्त की द्वितीय श्रेणी के राजनीतिक सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया और वह जून 1991 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए। मुख्यमंत्री नेपियोरियो और उप मुख्यमंत्री यान थोंगुट पैटन ने चांग के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में रियो ने कहा कि चांग का 6 बार राज्य विधानसभा के लिए चुना जाना जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। रियो ने कहा कि वह न केवल मेरे सहकर्मी थे बल्कि एक बड़े भाई की तरह भी थे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता था। मैंने पाया कि वह एक साधारण व्यक्ति थे, फिर भी एक दूरदर्शी नेता थे, जिनका लोगों खासकर जमीनी स्तर के लोगों के साथ जुड़ाव था। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।